लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज तक से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, तो चिराग पासवान ने दो टूक में कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो बिहार चुनाव का एक बार बहिष्कार करके दिखाएं, लेकिन वे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा करने की उनमें हिम्मत भी नहीं है। चिराग ने यह भी साफ किया कि वे इस बार चुनाव में जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। तो सुनिए उनका ये पूरा इंटरव्यू। असल मुद्दा आपने कहा उनके पास नहीं है, इसलिए फॉल्स नैरेटिव फैलाते हैं, लेकिन एसआईआर तो उनके हाथ में। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। तेजस्वी यादव का बयान, राहुल गांधी का बयान कि अगर ये चलता रहा इस तरीके से तो हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। करके दिखाएं। नहीं, अगर आपको विश्वास है व्यवस्था पे तो कर दीजिए ना बहिष्कार। एक बार तो ये हिम्मत करके दिखा दें बहिष्कार करने की। ईवीएम पे सालों तक ये लोग ठीकरा फोड़ते गए, ईवीएम का तो बहिष्कार कर नहीं पाए। हिम्मत थी तो ईवीएम का कर देते। अब ईवीएम ठीक हो गई है, अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि इनको हर 2-3-4 साल के बाद ना इनको नया मुद्दा चाहिए होता है, नया बहाना। क्योंकि जनता भी एक ही बहाना कितनी बार सुनेगी? ईवीएम सुनते सुनते सब थक गए, अब कुछ नया लाओ। तो इन्होंने पिछली लोकसभा से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये बात सही नहीं है कि इन्हीं लोगों ने हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा कर बार बार ये कहा था कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। डुप्लीकेसी ऑफ द वोट का इन्होंने जिक्र किया था। महाराष्ट्र के तो चुनाव के परिणाम आज तक ये लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भाई आप लोगों ने गड़बड़ी की वोटर लिस्ट में, इसलिए चुनाव में ये हुआ। तो भाई जब दिल्ली में भी इन्होंने यही कहा, तो जब आप बोलते हैं कि गड़बड़ी हुई और चुनाव आयोग के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, तो क्या करे चुनाव आयोग? खामोशी से सुनता रहे या उसके ऊपर काम करे? वो कह रहे इतना ही टाइम में आपको इतनी जल्दबाजी में ये क्यों करना था? भाई उपयुक्त समय है, हो सकता है इसलिए किया गया है। और अभी तो ये देश भर में होगा, सारे राज्यों में ये होगा। बाकी राज्यों में समय था। बिहार में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली परिस्थितियां ऐसी थी कि तुरंत चुनाव बिहार में आ गया, तो सबसे पहले बिहार में ये हो रहा है। बट आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी ये किया जाएगा, क्योंकि सवाल आप उठा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव भी हुआ ना सर, महाराष्ट्र हुआ। हाँ। महाराष्ट्र में आपने आधार कार्ड पर वोटर को बना दिया वोटर। यहाँ पर आप कह रहे हैं हम आधार कार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी और इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कतई उस पर भी लीपापोती नहीं करूंगा, जांच होनी चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड पे आप ही की, आई थिंक इट वाज वन ऑफ योर रिपोर्ट्स ओनली, जिसमें सीमांचल वगैरह इलाके में दिखाया गया था कि 100 लोग हैं तो 123 वहां पे वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो गड़बड़ी तो हुई है ना कहीं ना कहीं। तो फिर वो आधार कार्ड कौन बनवा रहा है? वो भी तो राज्य सरकार। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, दोनों जगह आप। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि अगर कहीं पे गड़बड़ी हुई, इसीलिए तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है ना कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था। मैं तो यहां तक भी मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अगर कोई घुसपैठिए भी आए तो भी जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है। पूछ रहे हैं कितने घुसपैठिए पकड़े, बताओ कि घुसपैठिए आ कैसे गए, ये भी जिम्मेदारी हम लोग की है। बट उसी को ही रेक्टिफाई करने के लिए इतना इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसपे फिर आप सवाल खड़े कर देते हैं। और अंजना जी, पहली बार तो नहीं हुआ ना, ये 4 बार पहले देश में हो चुका है और इसी तरीके से किया गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, एक अक्षर का प्लस माइनस नहीं है। बस सिर्फ इसमें बदलाव इतना कि टेक्नोलॉजी इसमें जोड़ दी गई है। पहले आपको फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते थे, आज की तारीख में आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना फर्क है। कई जगहों से गड़बड़ियों की वो शिकायत कर रहे हैं कि जो बीएलओ है वो या तो खुद ही वेरीफाई कर देगा। तो अगर बीएलओ पे विश्वास नहीं तो आपका बीएलए क्या कर रहा है? करिए ना बीएलए। आपके कार्यकर्ता जमीन पे जाएंगे नहीं, ये लोग जमीन पे जाएंगे नहीं, कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें बोलते रहेंगे। आप जाइए ना जमीन पर, देखिए किसके साथ गड़बड़ी हो रही है। भाई मेरा बीएलए तो है जमीन पर, हर राजनीतिक दल का बीएलए होता है। अगर आपको बीएलओ पे नहीं विश्वास है, जो बूथ लेवल ऑफिसर विच हैज बीन अपॉइंटेड बाय द चुनाव आयोग, आपको अगर उस पर विश्वास नहीं है, सो यू हैव अ बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, विच हैज बीन अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जो हम लोग हर चुनाव में जिनकी मदद हम लोग लेते हैं कि भाई कागज पत्री बन जाए, उसका चुनाव कार्ड बन जाए, ये बन जाए, हम लोग हर बार मदद लेते हैं। और मेरे बीएलए सारे जमीन पे काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, अपील का भी तो है भाई, 3 स्तर पे आप अपील कर सकते हैं। तो किस बात की चिंता हो रही है इन लोगों को, मेरी समझ के बारे? या फिर ये सवाल ही नहीं उठाते वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का सवाल क्यों उठाते हैं फिर आप लोग हर चुनाव? तो आप चैलेंज कर रहे हैं, जिन्हें आप छोटा भाई कहते हैं तेजस्वी जी को, चैलेंज कर रहे हैं कि वो बहिष्कार करें। बिल्कुल करें। हाँ? बिल्कुल करें बहिष्कार। लड़िएगा किससे? मैंने तो चैलेंज हर चीज पे इन लोगों को किया। ये लोग, एक बार इन लोग की हिम्मत नहीं है, इतने साल ये लोग सत्ता में रह गए। कांग्रेस दुनिया देश की सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, 15 साल तक इनकी सरकारें रही। हिम्मत तो है नहीं अकेले चुनाव लड़ने की। चिराग पासवान में कम से कम इतनी तो हिम्मत थी कि अकेले चुनाव लड़ लिया। कब? जबकि मेरे पिता के निधन को अभी कुछ दिन नहीं हुए थे।
पहले चरण का नामांकन चल रहा था, तब मैंने अकेले चुनाव लड़ने की मैंने हिम्मत रखी। आप इतनी पुरानी पार्टी हैं, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल, 15 साल तक आप सत्ता में रहे, हिम्मत है अकेले चुनाव लड़ लीजिए। हिम्मत है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, अकेले चुनाव लड़के दिखाते। चुनाव लड़ेंगे 2-2, 3-3, 4-4 झंडा मिला के, अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो जब अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, बहिष्कार करने की क्या हिम्मत होगी? सिर्फ बोल रहे हैं, कतई नहीं करेंगे ये लोग। अब आ जाते हैं राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी भी स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं कि बिहार को लेकर जो आपकी परिस्थिति है एनडीए की, एसआईआर पर भी वो बहुत अग्रेसिव है। वो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर बहुत अग्रेसिव है तमाम विपक्षी पार्टियां। मैं आपको इसमें पूरा टाइम दूंगी, आप सोच समझ कर बोलिए। वो उपराष्ट्रपति हैं इस देश के, शाम तक वो अपने कार्यालय में थे, मतलब वो संसद में थे, वो मीटिंग्स कर रहे थे, वो अगले दिन की मीटिंग भी फिक्स करते हैं। मेरे पास पूरा कैलेंडर है उनका, पूरा इस मंथ का पूरा पैक्ड कैलेंडर था सर। वो केरला से लेकर राजस्थान, कई जगहों पर ये पूरा 20 जुलाई में जाने वाले थे। क्या हुआ? आपके सवाल जितना शायद मेरा जवाब नहीं होगा, मैं ये मानता हूं वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर वो विराजमान थे। उन्होंने जो कारण बताया, स्वास्थ्य का उन्होंने कारण बताया। ये फैसला सही गलत डिबेटेबल, ये इस वजह से हुआ उस वजह से हुआ, पर ये फैसला उन्होंने ले लिया है। मुझे नहीं लगता, कुछ विषयों को तो राजनीतिकीकरण से दूर रखना चाहिए, और ये उन विषयों में से। आपके ज्ञान और आपकी जानकारी में कोई ऐसा पॉलिटिकल फ्रिक्शन नहीं है जो मौजूदा सरकार या भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया रात? बिल्कुल भी नहीं, कोई जानकारी आपको? बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो व्यवस्था का हिस्सा हूं, अगर ऐसी जानकारी नहीं है तो नहीं हुई थी। अब चलते चलते आखिरी के 2 सवाल हैं जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूं, वापस बिहार की पॉलिटिक्स पर आते हुए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी मुद्दा बन रहा है, एसआईआर का भी मुद्दा बन रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। अगर एसआईआर पर लोगों के मन में भ्रम पैदा करने में विपक्ष कामयाब होता है और आपका वोटर निकलने से रह जाता है, तो क्या बिहार में एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं हो सकता है? और ऑपरेशन सिंदूर पर तो लगातार कि ट्रंप ने फैसला लिया, ट्रंप ने सीज फायर कहा, तब हमने किया, इन दोनों पर विपक्ष बहुत अग्रेसिव है। अब विपक्ष वो जो लाइनें हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, वो कतई विपक्ष पे सूट नहीं करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहे हैं। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतनी ही चिंताएं थी कि दूसरे देश के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और सरकार ने क्या किया नहीं किया, अगर आप इतने ही तत्पर थे तो आप सदन चलने देते। आपने सदन को आपने होल्ड करके रखा हुआ एक ऐसे विषय पर जिसमें सरकार जवाब दे ही नहीं सकती है। यू टेल मी, अब दिक्कत यही है ना कि अब ये लोग कितने जानकार हैं, कितना पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, भगवान जाने। यू टेल मी कि अगर सदन में इसको लेकर पहले बात तो चर्चा कैसे कॉल की जाए, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग इन्वॉल्व है जो अलग एक संवैधानिक संस्था है। जवाब कौन देगा सरकार की तरफ से? पूछिए राहुल जी से कि भाई आप इसमें चर्चा हो, जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग आके जवाब देगा सदन के अंदर? क्या मजाक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। बिहार में आपको क्या लग रहा है? फिर से आप तो वही दावा करेंगे, लेकिन सीटों को भी लेकर अभी से समझ में आ रहा है कि क्या तस्वीर बनने वाली है? हाँ, अच्छी तस्वीर बनेगी, मैं ये मानता हूँ। 33 सीट मांग रहे हैं, 30 सीट। मैं कतई 3 के आंकड़े में मेरे को ना फंसाए। इस पूरे इंटरव्यू में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के शासन को लेकर भी सवाल उठाए और ये भी माना कि नीतीश कुमार के शासन में ये जरूर हुआ है कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ा है, लेकिन उस पर काम कर रही है सरकार। चिराग पासवान का ये भी कहना है कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी पार्टी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी चिराग पासवान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।